तो पर्सनली 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, यानी क्वेश्चन 3, 4 और 5। ठीक है ना। अब जरा ध्यान दो, कहा था क्या इन क्वेश्चनों को भी करना है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण ही ज्ञात करनी है। तो हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही मस्त जबरदस्त और बिंदास हो गए। तो जरा ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ही क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ हल। क्वेश्चन पहले का कौन सा, तीसरा। अब एक बार मैं इस क्वेश्चन को उतारता हूं, तो जरा ध्यान दो, ये क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 5 रूट 2 और बराबर क्या है 0। अब जरा ध्यान दो, इसमें गुणा जो करनी है वह किस तरह से करनी है। यहाँ पर आप ध्यान दोगे 5 रूट 2 की गुणा रूट 2 में करनी है पहले। तो यानी कि 5 रूट 2 की, जरा ध्यान दो मैं यहाँ लिखता हूँ, यानी रूट 2 की गुणा आप 5 रूट 2 में करोगे तो क्या आएगा, 5 तो जुगा तो ही, और रूट 2 की गुणा रूट 2 में करेंगे तो आएगा 2, और कितना बन जाएगा ये 10। यानी कि अब हमें क्या करना है, 10 के ऐसे फैक्टर जो जोड़ के क्या है 7। तो क्या हो गया, यानी 10 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे में, यानी कि 5 गुणा 2 कितना हो 10 होता है, और 5 में प्लस 2 जोड़ दे तो कितना होगा 7 होगा। तो यानी कि वो 7 है, यानी 5 प्लस 2 हमें लिखना है इस 7 की जगह। अब जरा ध्यान दो, रूट 2x स्क्वायर जुका तो ही रहेगा, और प्लस अब करना क्या है, 7 की जगह क्या है, क्या मिले है फैक्टर 5 प्लस 2। तो यानी कि रख दो 5 प्लस 2, बाहर क्या है x है, और प्लस के 5 रूट 2 बराबर क्या है 0। अब उसके बाद जरा ध्यान दो, रूट 2x स्क्वायर जुका तो ही प्लस के 5 की x में गुणा करो तो कितना होएगा 5x, प्लस 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 ही होगा, और 2 की गुणा x में 2x, और प्लस का क्या है 5 रूट 2 और बराबर क्या है 0। फिर कॉमन लेने हैं। अब कॉमन लेने हैं तो जरा ध्यान दो कॉमन किस तरह लेंगे। अब यहाँ 5 है, यहाँ रूट 2 है, कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ से क्या आ सकता है, कॉमन x तो आ ही सकता है। अंदर क्या बच रहा है, रूट 2 है, एक x यहाँ से चला गया, एक यहाँ से, यानी 2 का 1 बाहर, तो 1 तो बच ही गया, और प्लस यहाँ से x चला गया तो खाली क्या बचेगा यहाँ 5। अब बात यहाँ आ रही है 2x प्लस 5 रूट 2 में कॉमन क्या आएगा, यहाँ x है यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है और यहाँ रूट 2 है। तो जरा ध्यान दो, ये जो 2 है ना, आप इस 2 को लिख सकते हो रूट 2 गुणा रूट 2, क्योंकि रूट 2 गुणा रूट 2 कितना हो 2 ही होता है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से हम क्योंकि रूट 2 यहाँ भी है और इसके अंदर भी है, यहाँ से 2, एक रूट 2 ये है एक ये है, इन 2 का 1 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या बच जाएगा, एक रूट 2 बच जाएगा। तो चलो रूट 2 कॉमन लिया तो इसके अंदर क्या बच रहा है, क्योंकि मैंने 2 को लिखा क्या है रूट 2 गुणा रूट 2, तो एक तो यहाँ से और एक यहाँ से बाहर चला गया, तो बचा है रूट 2x प्लस, यहाँ क्या बचेगा खाली 5 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से बाहर चला गया, और बराबर क्या है 0। अब उसके बाद बाहर के इकट्ठे करो, क्या है यहाँ पर x है और यहाँ क्या है प्लस के रूट 2 है, और इन 2 का आपको पता है क्या लेना है, एक कॉमन आ जाएगा इसमें से भी, यानी रूट 2x प्लस के 5, और बराबर क्या लगनी है 0। अब चलो पहले इसे x प्लस रूट 2 बराबर 0 रखते हैं, तो यानी x प्लस रूट 2 बराबर जब 0 रखेंगे तो प्लस का तो क्या का हो जाएगा माइनस का रूट 2, और उसके बाद रूट 2x प्लस के 5 बराबर 0 रखेंगे तो प्लस का इधर जाके क्या का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और जो गुणा में कहाँ चला जाएगा बटे में, यानी x बराबर माइनस के 5 बटा रूट 2। लो जी, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने थे। तो मूल क्या है, रूट 2 माइनस का रूट 2 और माइनस के 5 बटा रूट 2, ये आ गए। अब क्वेश्चन कौन सा करते हैं, क्वेश्चन करते हैं 4th। अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन नंबर 4th, इसको भी करते हैं, ये आपके मैथ के ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। अब जरा ध्यान दो, एक बार मैं इसको उतारता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1/8, बहुत ही आसान है, और बराबर क्या लगी हुआ है 0। जरा ध्यान दो, यहाँ पर 1/8 है, हम क्या करेंगे, इस 8 की गुणा 2x स्क्वायर में इस 8 की गुणा x में कर देंगे और इसके नीचे से हटा देंगे, तो 8 दूनी कितना बन जाएगा 16x स्क्वायर, माइनस 8 की गुणा x में करेंगे तो कितना होगा 8x, और प्लस का यहाँ इसके नीचे से हटा दो तो क्या है 1, और बराबर क्या है 0। अब कितने के करने हैं, फैक्टर कितने के करने हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 16 है, तो 16 एकम कितना बन जाएगा यहाँ 16, यानी 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं। जरा ध्यान दो, जो ये चिन्ह बताएगा मैंने पहले भी बताया था, जो प्लस करके 8 है। अब मैं क्या करूँ, इस 16 को तोड़ता हूँ, तो 4 गुणा 4 कितना होता है 16 ही हो, और 4 प्लस 4 कितना होगा 8 होगा, 4 प्लस 4 कितना हो 8, तो इस 8 की जगह में क्या रखता हूँ 4 प्लस 4 रख दूंगा, तो यानी 16x स्क्वायर जुका तो ही माइनस इस 8 की जगह 4 प्लस 4, और बाहर क्या है x है, और प्लस का 1 बराबर क्या है 0। अब उसके बाद क्या करना है हमें, 16x स्क्वायर जुका तो ही माइनस 4 के x में गुणा माइनस के 4x
माइनस प्लस क्या होगा, माइनस इस 4 के गुण x में करेंगे 4x और प्लस का ये क्या है 1 बराबर क्या है 0। अब उसके बाद करना क्या है, कॉमन लेने हैं। 4 यहाँ भी है, 16 के अंदर भी आप ध्यान दोगे तो 4 ही होगा, यानी 16 के अंदर से 4 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 4, तो 4 कॉमन, और शुरुआत में तो x आएगा ही आएगा, तो इस 16 में से 4 बाहर गया तो 4 बचा, और एक x इसका भी बचेगा माइनस। आप ध्यान दोगे 4x बाहर कॉमन है तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, यहाँ से माइनस 4x प्लस के 1 है, यहाँ कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे और इनके चिन्ह बदल जाएंगे। जो माइनस का 4x है वो कहाँ का हो जाएगा प्लस का, जो प्लस का 1 है वो कहाँ का हो जाएगा माइनस का, और बराबर क्या है 0। अब बाहर से इकट्ठे करने हैं, बाहर क्या है 4x माइनस 1 है, और इन दो में से एक क्या ले लेंगे हम कॉमन, यानी 4x माइनस 1, और बराबर क्या लगा देंगे 0। अब उसके बाद करना क्या है, जो 4x माइनस 1 बराबर 0 शुरू का है बराबर 0 के रखेंगे तो माइनस का 1 आपको पता है इधर जाके कहाँ का हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा प्लस का, और जो गुणा में क्या हो जाएगा बटे में, यानी 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। और इसे भी रखेंगे तो इसका भी सेम ही आंसर आएगा, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर ये कहाँ का हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा प्लस का, और जो गुणा में ये भी कहाँ हो जाएगा बटे में हो जाएगा। तो यानी कि इनके जो मूल आए हैं वो सेम आए हैं। और ये आपको पता है सेम मूल कब आते हैं, यानी एक जैसे मूल कब आते हैं, जब b² माइनस 4ac बराबर क्या के हो जाए 0 के हो जाए। चलो जी अब क्वेश्चन करते हैं लास्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, कहाँ है ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 को करता हूँ मैं, तो जरा ध्यान दो ये क्वेश्चन में क्या कहा है, सुनो 100x² माइनस के 20x प्लस के 1, इसको भी उतार लो, 100x² माइनस के 20x प्लस के 1, और बराबर क्या लगी हुई है 0। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, लास्ट है 5। चलो जी इसको भी करते हैं। अब यहाँ ध्यान दोगे तो यानी कि यहाँ 100 है और यहाँ 1 है, तो 100 के ही फैक्टर करने हैं, और जो जोड़ को कितना है 20 है। अगर जब मैं 10 गुणा 10 करता हूँ तो कितना मिलेगा 100, और 10 प्लस 10 करता हूँ तो कितना मिलेगा 20, ये ध्यान दो। तो यानी इस 20 की जगह हमें क्या रखना है 10 प्लस 10। चलो जी 100x² जुगा तो ये माइनस भी, इस 20 की जगह क्या रख देंगे 10 प्लस 10, और बाहर क्या है x है, और प्लस का 1 बराबर 0। अब उसके बाद करना क्या है, 100x² जुगा तो ही रहेगा, माइनस 10 की गुणा x में कराओ तो माइनस के 10x, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस 10 की फिर दोबारा गुणा होगी तो 10x, और प्लस का 1 बराबर 0। अब उसके बाद कॉमन लेने हैं, वही काम करना है। तो जरा ध्यान दो 10 यहाँ है और 100 के अंदर से 10 कॉमन आएगा, यानी 2 का 1 बाहर आएगा तो 10 आ जाएगा, और x तो यहाँ से आना ही आना है तो x भी कॉमन है। यहाँ 100 में से 10 गया तो कितना बचा 10, और यहाँ क्या बच रहा है x माइनस, और 10x यहाँ बाहर कॉमन है तो यहाँ कुछ नहीं बच रहा, तो क्या बचेगा 1। अब यहाँ से वही माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि गुणांक में तो 1 होता है। तो ये माइनस का 10x कहाँ का हो जाएगा प्लस का 10x, और प्लस का 1 है तो ये कहाँ का हो जाएगा माइनस का, और बराबर क्या है 0। अब 10x माइनस 1 बाहर से इकट्ठा कर लिया, और इन दो में से क्या लेना है बेटा कॉमन, कितना 10x माइनस 1, और बराबर क्या है 0। अब इन्हें बराबर 0 के रख दो, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर ये माइनस का 1 इधर जाके क्या का हो जाएगा, क्या का हो जाएगा प्लस का, और जो गुणा में बटे में 1/10। अब सेम काम इसके लिए भी करना है, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर ये क्या का हो जाएगा 1 प्लस का, और जो गुणा में बटे में x बराबर 1/10 इसका भी आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलता है अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।